नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। 20 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार, क्वारंटीन पूरा होते ही देंगे काम, सीएम योगी। श्रमिकों की वापसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उनको रोजगार देने की कार्य योजना बनाने में भी जुटी है। संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। आने वाले दिनों में दूसरे प्रदेशों से लौटे हुनरमंद और कर्मठ श्रमिकों के बूते उत्तर प्रदेश रेडीमेड गारमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, गो आधारित उत्पाद, फूलों की खेती और फूलों से बनने वाले सह उत्पादों का हब बन सकता है। इस बाबत अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है। अपने श्रमिकों को ससम्मान सुरक्षित वापसी करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने दूसरे प्रदेशों में रह रहे अपने श्रमिकों को एवं कामगारों की सुरक्षित तथा सम्मानजनक वापसी की शुरुआत की है। मार्च के अंतिम हफ्ते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से शुरू यह सिलसिला जारी है। अब तक विभिन्न राज्यों से ट्रेनों और बसों के जरिए करीब 8 लाख श्रमिक लाए जा चुके हैं। उम्मीद है कि कुल 20 लाख प्रवासी इस दौरान अपने घरों को लौटेंगे। इन सबको स्थानीय स्तर पर उनके हुनर के अनुसार रोजगार देने को हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए एक दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह की योजनाएं सरकार के पास है। गुजरात से 1200 श्रमिकों की घर वापसी, स्पेशल ट्रेन से पहुंचे कासगंज। गुजरात के श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1200 श्रमिकों को लेकर शनिवार सुबह कासगंज रेलवे जंक्शन पहुंची। ट्रेन से उतरकर प्रदेश के 53 जिलों के मजदूर आए हैं। स्टेशन पर इनकी स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद भोजन और पानी की बोतल वितरित कर रोडवेज की बसों से इन्हें रवाना किया गया। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकारी मशीनरी जुटी हुई है। इसी कड़ी में गुजरात के आनंद नगर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1200 श्रमिकों को लेकर शनिवार सुबह कासगंज रेलवे जंक्शन पर पहुंची। यह ट्रेन सुबह तकरीबन 6 बजे पहुंची। इन श्रमिकों में बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, मथुरा समेत 50 जिलों के लोग शामिल हैं। जालौन में एक साथ बढ़े 12 कोरोना मरीज, एक पुलिसकर्मी भी शामिल। संक्रमितों की संख्या हुई 24। कोरोना वायरस देश भर में तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को जालौन जिले में एक साथ 12 कोरोना मरीज बढ़ गए हैं। इसमें एक पुलिसकर्मी भी संक्रमित है। संक्रमितों में 5 कालपी नगर के, 4 मरीज कृष्णा नगर उरई के, 2 व्यक्ति तिलक नगर के, एक पुलिसकर्मी शामिल है। जालौन में अब कुल संक्रमितों की संख्या 24 पहुंच गई है। लॉकडाउन में कहीं पुलिस चुस्त तो कहीं सुस्त, ये हाल है कानपुर का। कानपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। इसके बावजूद लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने से नहीं चूक रहे हैं। शनिवार को कानपुर के विभिन्न चौराहों पर पुलिस की सख्ती दिखी। बिना वजह वाहनों को घूम रहे लोगों का चालान भी काटा गया। कल्याणपुर न्यू सिवली रोड फल मंडी में भीड़ भाड़ दिखी। वहीं पनकी रोड पर बेरोक टोक वाहन दौड़ते नजर आए। छपेरा पुलिया पर लगने वाली सब्जी मंडी में भीड़ दिखी, जबकि आर्य नगर चौराहे की दुकानों पर भीड़ दिखी। हॉटस्पॉट इलाका मसवानपुर की गली में बल्ली लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। यहाँ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। शनिवार को नवीन मार्केट चौराहे पर पुलिस फिर सक्रिय दिखी। बिना हेलमेट और पास निकलने वाले वाहनों का ऑनलाइन चालान भी किया गया। गोरखपुर में 23 साल का युवक मिला कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या हुई 4। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक 23 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। बताया जा रहा है कि मरीज बेलीपार के भरवल गांव का रहने वाला है। इस बात की पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। अब जिले में मरीजों की संख्या 4 हो गई है। बता दें कि 5 मई को मरीज 3 लोगों के साथ मुंबई से एम्बुलेंस से आया था। उसके साथ आए लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। लखनऊ, नरही समेत इन इलाकों में कोरोना ने दी दस्तक, मिले 3 नए मरीज। लखनऊ में शुक्रवार को 3 इलाकों से कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। इनमें 2 नए इलाके नरही व फतेहगंज गल्ला मंडी के हैं। नरही में गर्भवती महिला तो फतेहगंज गल्ला मंडी में युवक पॉजिटिव मिला। कैसरबाग सब्जी मंडी में भी एक संक्रमित मिला है। लखनऊ की किसी गर्भवती महिला के पॉजिटिव मिलने का यह पहला मामला सामने आया है। इसके साथ राजधानी में कुल मरीजों का आंकड़ा 255 हो गया है। मजदूरों के समर्थन में उतरी मायावती, कहा 8 की जगह 12 घंटे काम लेने की व्यवस्था अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लॉकडाउन के बाद खुले उद्योगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मजदूरों से 12-12 घंटे काम कराने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने शनिवार को एक के बाद एक लगातार 4 ट्वीट किए और कहा कि मजदूरों का पहले ही बुरा हाल है। अब 8 की जगह 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है।
फर्रुखाबाद में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से आया था युवक। फर्रुखाबाद जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। शमशाबाद कस्बा के मोहल्ला मेरा दरवाजा निवासी युवक मुंबई में एक शॉपिंग स्टोर पर काम करता था। वह 7 मई को टेम्पो से वापस आया था। इसके साथ कन्नौज का एक युवक और कमालगंज के गांव सराय मेहता निवासी 2 युवक आए थे। इन्हीं दोनों युवकों का टेम्पो था। मीरा दरवाजा में युवक को मिशन अस्पताल में क्वारंटीन किया गया था। वहां उसका नमूना जांच के लिए भेजा गया था। इसके बाद उसे शमशाबाद के बाबा राम रक्षपाल अन्नपूर्णा देवी इंटर कॉलेज के क्वारंटीन के शिफ्ट कर दिया गया था। हमीरपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया, मचा हड़कंप। ग्रीन जोन में चल रहे हमीरपुर जिले को झटका लगा है। यहाँ कोरोना ने दस्तक दे दी है। मुस्करा ब्लॉक क्षेत्र के चिल्ली गांव में एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। युवक किडनी का इलाज कराने उड़ई मेडिकल कॉलेज आता रहा था। उड़ई में 2 दिन पूर्व युवक का सैंपल लिया गया था। उड़ई सीएमओ ने युवक के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट हमीरपुर सीएमओ को भेजी है। सीएमओ टीम लेकर गांव के लिए रवाना हो गए हैं। केजीएमयू करेगा 3 तरह की जांच किट का परीक्षण। यूपी में होंगे रोजाना 10,000 टेस्ट। केजीएमयू अब 3 तरह की किट और रिजेंट का परीक्षण करेगा। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने केजीएमयू के कोविड-19 परीक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित करते हुए परीक्षण की भी अनुमति दे दी है। केजीएमयू के कुलपति प्रोफेसर एमएलबी भट्ट ने बताया कि अब यहाँ पर वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, वीटीएम किट्स और आरएनए एक्सटेंशन किट्स एवं आरटीपीसीआर किट्स फॉर कोविड-19 को प्रमाणित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि किट का निर्माण करने वाली संस्थाएं केजीएमयू को परीक्षण के लिए किट भेजेंगी। केजीएमयू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के लैब में इनका परीक्षण किया जाएगा। अभी तक किट का प्रमाणीकरण सिर्फ एनआईवी पुणे करता था, लेकिन अब केजीएमयू भी करेगा। कानपुर नेगेटिव छात्र को बताया पॉजिटिव, दोबारा हो गया इलाज। कोविड लैब से मिली गलत सूचना। कानपुर के सरसोल सीएचसी में भर्ती मदरसा छात्र को नेगेटिव होने के बावजूद जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज की कोविड लैब की गलत सूचना के चलते दोबारा दवा खानी पड़ी। पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि नाम सुनने में गलती की वजह से छात्र को पॉजिटिव होने की सूचना दी गई थी। सीएचसी को इस छात्र की जो पुरानी रिपोर्ट मिली है उसमें वह नेगेटिव ही है। 14 अप्रैल को सीएचसी में भर्ती एक मदरसा छात्र की रिपोर्ट 3 बार नेगेटिव आने पर उसे 14 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। रास्ते में तबियत बिगड़ी तो छात्र की दोबारा जाँच कराई गई। फोन से पूछने पर लैब से उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई। इस पर छात्र को दोबारा भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया था। लखनऊ विवेकानंद अस्पताल की 2 यूनिट 3 दिन के लिए बंद। लखनऊ के नरही में शुक्रवार को पॉजिटिव मिली गर्भवती महिला इलाज के लिए विवेकानंद अस्पताल की 2 यूनिट में गई थी। सीएमओ को इसकी जानकारी भेजकर दोनों यूनिट को फिलहाल 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं संक्रमित महिला के संपर्क में आए डॉक्टर समेत 10 लोग क्वारंटीन कर दिए गए हैं। महिला ने 3 दिन पहले अस्पताल की ओपीडी में महिला डॉक्टर को दिखाया था। कोरोना संकट के बाद स्कूलों में होगा बड़ा बदलाव, ऐसी रहेगी विद्यार्थियों की दिनचर्या। कोरोना संकट के बाद बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में बड़ा बदलाव होगा। इस दिशा में काम चल रहा है। स्कूल संचालकों से जो फीडबैक लिया गया है उसके मुताबिक स्कूलों में 1 साल तक खेल, प्रार्थना सभा और सभी तरह के समारोह पर रोक लगाई जा सकती है। इसका खाका मानव संसाधन विकास मंत्रालय तैयार कर रहा है। लैब, लाइब्रेरी भी बंद की जा सकती है। इंटरवल पीरियड को भी प्रतिबंधित करने की तैयारी है। जिले के स्कूल मार्च से ही बंद हैं। संक्रमण के बढ़ते मामले को देखकर यह कहा जा सकता है कि जून से पहले स्कूलों को खोलने के आसार नहीं है। इससे पहले ही पठन पाठन के नियमों में बदलाव की कवायद शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी होगी जारी। वेबसाइट पर देख सकेंगे अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। बता दें कि कुल 29.74% उम्मीदवारों ने प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, जबकि 11.46% उम्मीदवारों ने उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर कुंजी पर मिली आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित कमेटी ने 3 प्रश्न डिलीट करने की सिफारिश की थी। कमेटी की सिफारिश को मानते हुए 3 प्रश्न डिलीट करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 150 में से 147 प्रश्नों को उत्तर के साथ अंतिम उत्तर कुंजी आज वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके बाद आज शनिवार दोपहर 147 प्रश्नों के उत्तरों के साथ कुंजी जारी कर दी गई है। श्रम कानूनों में 3 वर्ष के लिए छूट देने के बाद राज्य सरकार ने कारखानों को दी एक और राहत। उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई तक अब कोई भी श्रमिक किसी कारखाने में एक कार्य दिवस में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। कोरोना महामारी के चलते प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रमुख सचिव श्रम ने कारखानों के लिए 20 अप्रैल से 19 जुलाई तक वयस्क कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक घंटों, दैनिक घंटों व विश्राम घंटों में छूट प्रदान की है। वयस्क कामगार एक दिन में 12 और सप्ताह में 72 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। 6 घंटे काम करने के बाद आधा घंटे का विश्राम देना होगा। कामगारों की मजदूरी मौजूदा मजदूरी दरों के अनुपात में होगी। मुलायम सिंह यादव को अस्पताल से मिली छुट्टी, कब्ज की शिकायत पर हुए थे भर्ती। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को स्वस्थ होने के बाद मेदांता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज होने के बाद मुलायम सिंह यादव अपने आवास पहुंचे। मालूम हो कि मुलायम सिंह यादव गुरुवार को कब्ज की शिकायत होने पर लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने उनका हालचाल भी लिया था। कन्नौज में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला, संक्रमितों की संख्या हुई 8। कोरोना वायरस देश भर में तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कन्नौज जिले में शनिवार को एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। कानपुर के चमनगंज में टायर की दुकान में 3 भाई काम करते थे। 6 दिन पहले कानपुर से तीनों भाई कन्नौज लौटे और कोरोना जांच कराई। 3 भाइयों में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव व दूसरे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि एक की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। कोरोना मरीज शहर की कांसीराम कॉलोनी का रहने वाला है। सतर्कता बरतते हुए 1 किलोमीटर क्षेत्र को सील कर दिया गया है। कन्नौज में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 हो गई है, जिसमें से 6 मरीज ठीक हो चुके हैं। आगरा, लॉकडाउन के कारण कारोबार चौपट, 2 लाख चांदी कारोबारियों का बुरा हाल। लॉकडाउन के कारण ताजनगरी में 2 लाख चांदी कारीगरों का बुरा हाल हो गया है। काम चौपट होने के कारण कर्जे और उधार पर जिंदगी आकर ठहर गई है। शहर का चमकता चांदी उद्योग ठप पड़ा है। इसकी सबसे ज्यादा मार चांदी कारीगरों को झेलनी पड़ रही है। परिवार के भरण पोषण हेतु थोड़ी सी मजदूरी के लिए घंटों खुद को तपाने वाले ये मजदूर हलकान हैं। जिंदगी चलाने के लिए कुछ जमा पूंजी खर्च कर रहे हैं तो कई ने कर्ज तक ले रखा है। रेड जोन में फंसा आम का कारोबार, 1000 करोड़ दांव पर। कोरोना महामारी के चलते फल पट्टी क्षेत्र में सब्जी और फूल की फसल बर्बाद होने के बाद अब यहाँ के व्यवसाय की जान यानी कि आम की फसल पर भी संकट मंडरा रहा है। बागवानों का मानना है कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। जून में संक्रमण चरम पर होने की आशंका है। अगर लॉकडाउन और बढ़ा तो आम का कारोबार तबाह हो जाएगा और करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस आर्थिक संकट से उबरना बागवानों के लिए बड़ी चुनौती होगी। मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसराम अली बताते हैं कि मलिहाबाद फल पट्टी में 30,000 हेक्टेयर में आम की फसल होती है। इसमें प्रतिवर्ष औसतन 6 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है। कोविड ब्लॉक नहीं बनाने पर होगी कार्रवाई, निजी अस्पतालों को सीएमओ की चेतावनी। वाराणसी, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को चेतावनी जारी की है। सीएमओ की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि निजी अस्पतालों में कोविड ब्लॉक बनाना जरूरी है। ऐसा न करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 1 मई को शासन से निर्देश जारी होने के बाद सीएमओ डॉक्टर वीवी सिंह ने शुक्रवार को जिले के सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों को एक पत्र जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है। कहा कि सभी निजी अस्पताल गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। सीएमओ ने बताया कि अब निजी अस्पताल में आने वाले मरीज का नाम, पता, मोबाइल नंबर, उनके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने और हॉटस्पॉट क्षेत्र से संबंध आदि की जानकारी एक फॉर्मेट में दर्ज करनी होगी। मथुरा, अगवा हुआ 3 वर्षीय बच्चा 24 घंटे में सकुशल बरामद, अपहरणकर्ताओं का सुराग नहीं। मथुरा के कस्बा राया में शुक्रवार को अगवा हुआ 3 साल का बच्चा शनिवार को सकुशल बरामद हो गया है। बच्चा पीआरबी 112 को मिला है। बताया जा रहा है कि पुलिस का दबाव में अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को छोड़ दिया था। पुलिस अधीक्षक देहात श्रेष चंद ने बताया कि अपहृत बच्चा सकुशल बरामद हो गया है। बच्चे को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। अन्य जानकारियां जुटाई जा रही है। अपहरणकर्ताओं का अभी कोई पता नहीं चला है। शहर में निकलने से पहले डाउनलोड करना होगा आरोग्य ऐप। लॉकडाउन के बीच बिना आरोग्य ऐप डाउनलोड किए घर से निकलने पर कार्रवाई होगी। गोरखपुर में भी मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुए 1 महीने से अधिक हो चुके हैं। बावजूद अभी तक पूरे जिले में अभी तक महज 4.5 लाख लोगों ने ही इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है, जबकि जिले में स्मार्टफोन यूजर की संख्या 20 लाख से अधिक है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों की तरह ही डीएम के विजेंद्र पांडियन ने गोरखपुर में भी मल्टीमीडिया मोबाइल फोन रखने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है। रैंडम जांच में किसी के मोबाइल में ऐप नहीं मिला तो इसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 85 चीनी मिल बना रही है सैनिटाइजर, कई राज्यों को हो रही है आपूर्ति। उत्तर प्रदेश में 85 चीनी मिल और अन्य कई कंपनियां सैनिटाइजर उत्पादन कर रही है। ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कई राज्यों में यूपी के उत्पादित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि वर्तमान में 85 चीनी मिलें, 12 डिस्टिलरी, 37 सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां और 9 अन्य संस्थाएं सैनिटाइजर का उत्पादन कर रही है।
उत्तर प्रदेश में बना सैनिटाइजर जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को भेजा जा चुका है। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को निःशुल्क सैनिटाइजर की आपूर्ति भी की जा रही है। एक्सप्रेसवे, आज से काम पर लौटेंगे मजदूर, ग्लव्स और मास्क पहनकर कार्य अनिवार्य, नियमित होगी स्वास्थ्य जांच। केंद्र सरकार के प्रमुख प्रोजेक्ट में शामिल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के चौथे चरण में डासना से मेरठ 31 किलोमीटर का निर्माण कार्य में गाजियाबाद इलाके में रफ्तार पकड़ ली है। वहीं मेरठ में शनिवार से मजदूर कार्य पर लौटेंगे। पिछले 45 दिनों से एक्सप्रेसवे का कार्य थमा हुआ था। तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत में ही सरकार ने राहत देते हुए नियमों का पालन करने के साथ निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दी थी। मेरठ में भी कार्य करने की अनुमति NHAI को मिली है। इससे पहले वह अपने मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायतें दे रहा है। भीषण गर्मी के लिए रहें तैयार, 40 के पार पहुंचेगा पारा, अगले सप्ताह तक बारिश की संभावना। बारिश के बाद मौसम साफ रहने से शनिवार को तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हवा की रफ्तार धीमी होने से उमस रही, इसने दिन भर लोगों को परेशान रखा। गर्मी के चलते पसीने छूटते रहे। पश्चिमी विक्षोभ खत्म होने के बाद गर्मी ने रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में वृद्धि के साथ हवा की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दोपहर में उमस से पसीने छूट रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना जताई है। शुक्रवार को मौसम कार्यालय पर दिन का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा की रफ्तार 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम में परिवर्तन आने से तापमान में वृद्धि होगी। वहीं अभी आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना कम है। तापमान जल्द ही 40 डिग्री पर पहुंचेगा। और अंत में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों व परिचितों तक जरूर शेयर करें जो लखनऊ या उत्तर प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, गुड़गांव या फिर मुंबई इत्यादि शहरों में रह रहे हैं, ताकि वो भी लखनऊ सहित अपने जिले की खबरों से वाकिफ रह सकें। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।